अंबेडकर ने लिखा है कि मुसलमानों का ये जो फंडा है, ये कहना है कि हम भाई भाई हैं। ये भाई भाई सिर्फ विद इन द कम्युनिटी है, ये बाहर के लोगों के लिए भाई नहीं है। इस्लाम एक ऐसी सोच है जो बंद कमरे में किसी दूसरे को नहीं आने देती। इस्लाम के मानने वालों के लिए पहले मजहब और पहले उनकी किताब है, देश बाद में है। और पूरी दुनिया में इस्लाम एक बीमारी की तरह है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं। जिन अंबेडकर को लेकर के आजकल सड़कों पे नारे लग रहे हैं, जय भीम जय मीम, इनको भीम से प्यार नहीं है, इनको इस बात की तकलीफ है कि इस सब के बावजूद कश्मीर में 70 साल तक आपने दलितों को, वाल्मीकियों को रखा अपनी गंदगी साफ कराने के लिए, क्योंकि शेख साहब गंदगी साफ करते नहीं थे। 200 लोगों को लाए, आज वहां लाखों हो गए। लेकिन इशू क्या हुआ कि आपने कानून बना दिया और देश को नहीं पता चला। ये जो मक्कार दिल्ली में, अलीगढ़ में, आगरा में और आपके अहमदाबाद में जो मुसलमान घूमता है टोपी लगा करके, उसने कहा वहां की बात नहीं करनी है, क्योंकि वहां की बात करोगे तो इस्लाम की पोल और ज्यादा खुल जाएगी। पूरी दुनिया ने तो नंगा कर ही दिया, अब हम कहीं यहां नंगे ना हो जाए। तो आपको बात नहीं, कश्मीर में ऐसा नहीं है, वैसा है और ये है और वो है। ये नहीं बताया कि कश्मीर के संविधान में आपने एक प्रोविजन करके उन दलितों को आपने कहा आप यहां रहिए, नौकरी करिए। नौकरी सिर्फ शेख साहब की गंदगी उठाने की मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। तो वहां जय भीम जय मीमने की बात नहीं आई। लेकिन भारत के दूसरे राष्ट्रों में भारत के सनातनियों को, उस परिवार को जिसमें ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, दलित भी है, सारे लोग थे, उस परिवार जो जुड़ रहा है धीरे धीरे, जो अपनी रूट्स की तरफ लौट रहा है, जो उनके सामने ऐसे हालात पैदा किए गए, उनको मिसगाइड किया, वो वापस लौट रहे हैं। उनको वो एक ना हो जाए, इसलिए आपने नारा लगाया जय भीम जय मीम। आपका एजेंडा है कि मुसलमानों के साथ दलित खड़े हो जाएं और हिंदुओं की एक ताकत कमजोर हो जाए, इस एजेंडे से लगाया। आप ईमानदार तो उन गरीबों के साथ भी नहीं है। और ये तमाम बातें हमारे भटके हुए बहुत सारे लोग, राजनीतिक लोगों के ऊपर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूं कि राजनीतिक लोग जो होते हैं वो सत्ता पे आने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए उस गिद्ध के वाकिफ होते हैं कि वो लाशों को भी नोच के खाते हैं। जो लोग आज अंबेडकर का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वो अपने ही परिवार के लोग, अपनी ही जाति के लोगों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं हम दलितों के पैरोकार हैं, हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दलितों के लिए नहीं कर रहे। तुम बाबा साहब अंबेडकर का नाम बदनाम नहीं कर रहे, तुम हर दिन बाबा साहब अंबेडकर की हत्या कर रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर को अगर सही मानों में इस देश ने समझ लिया होता और ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जो गद्दार दलित लोगों के साथ आपने प्यार दिखाया, कौन नहीं जानता कि नेहरू जी अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए गए थे। अंबेडकर इस सदी का सबसे बड़ा महापुरुष है। अंबेडकर वो नाम है जो लगातार उस दौर में भी और आज भी ईमानदार रहा और ईमानदारी से उसने उस वक्त भी साफ साफ बात कही। और आज भी उनकी किताबों को पढ़ लें तो पता चलता है कि उससे जैसा ज्ञानी और उससे ज्यादा ईमानदार और एकदम क्रिस्टल क्लियर कोई था ही नहीं। उसे कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो नहीं ये कहना चाहता था कि कल्चरली आई एम ए इंग्लिश मैन, बाई एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू, बाई हैबिट आई एम ए मुस्लिम। उसको ये अपने 3 मक्कारी वाले चेहरे नहीं रखने थे, क्योंकि उसकी अपनी जाती शख्सियत बहुत बड़ी थी। ये बौने लोग जब बड़ा बनने की कोशिश करते हैं तो अपने अस्तित्व और अपनी नस्ल और अपने पूर्वजों पर भी इन्हें शर्म होती है।
अंबेडकर तब भी ईमानदार था, आज भी ईमानदार लगता है। अंबेडकर को पढ़िए। इसलिए मैंने कहा कि आज की जनरेशन के सामने यह संकट नहीं है कि उसके पास अपनी बात कहने का माध्यम नहीं है, आज उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किताबें महंगी हो सकती हैं, लेकिन आप उन किताबों को सस्ते से सस्ते में भी खरीद सकते हैं, और किताब अगर आपने पढ़ ली है तो उसका ज्ञान आपको कोई काउंटर नहीं कर पाएगा। किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये किताब पढ़िए तो आपको दलित प्रेम करने वाले ये मक्कार, ये हैदराबाद का जोकर, ये औरंगाबाद का एमपी और करोड़ों शाहीन बाग पर ये बैठने वाले, ये सब के सब एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आज के युवा के पास एक नहीं हजारों ऐसी चीजें हैं जिस पे आपको बात करनी है। मैं बहुत सारे आपसे जुमलों की बात करता रहता हूं, नैरेटिव की बात करता रहा हूं। हम सब भाई भाई हैं, ये साझा संस्कृति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इससे बड़ा झूठ और मक्कारी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि जब लोग ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मैं कहता हूं कि मजहब ही ये सिखाता है कि आपस में बैर करो। आपको ये चीज इसलिए सही लगी कि आपने मजहब का पर्यायवाची, मजहब का सिनोनिम्स आपने रिलीजन समझ लिया, धर्म समझ लिया। धर्म और रिलीजन और मजहब में फर्क है। इसलिए जब ये लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता, यानी मजहब आपस में एक दूसरे को अलग नहीं करता, मैं कहता हूं मजहब और मजहब की किताब ही इस बात की आपको इजाजत देती है कि आप अलग अलग हैं, एक नहीं हैं। मजहबी आपको तलवार के जोर पर काटने का हुक्म देती है। मजहबी ये कहती है कि ये मुशरिक है, ये पूजा करता है, इस मुशरिक को जो मूर्ति पूजक है इसका कत्ल करो, इसका कत्ल वाजिब है, जस्टिफाइड है, ये मजहब कहता है। लेकिन उनके मानने वालों ने आपके बीच में बैठ करके आपको ऐसी घुट्टी पिलाई कि आपको लगा रे क्या बात है, कितनी महान बात कही गई है। आपने और हमारे पूर्वजों ने उन झूठ और मक्कारी को कभी ध्यान से परखा नहीं, इसलिए 70 साल में यह देश दोबारा से 1946 के मुहाने पे खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके आदर्श, उनके मूल 10,000, 15,000, 50,000 पुरानी सनातन संस्कृति के, उनको पता ही नहीं था कि मनुष्य रूपी ये जानवर, मनुष्य रूपी ये शैतान जो हैं, इनके लिए मानवता कुछ नहीं है। एक किताब है, उस किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन यह किताब का नाम लेकर के पूरी दुनिया में जो कत्लो गारत हो रही है, औरतों की बोली लगाई जा रही है 21वीं सदी में, सड़कों पे जंजीरों से बांध के बेचा जा रहा है, और हम और आपके लिए नई बात लग रही है, लेकिन भारत के लोगों आपके यहां यह हो चुका है, पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया कि जो हमारे मंसूबे हैं वो किसी तरीके से एक्सपोज ना हो जाएं। इसलिए आपको कहा नहीं 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 मजहब नहीं सिखाता, सब आपस में सब भाई भाई हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। सारे धर्म बराबर हैं, ये उससे बड़ा झूठ है। धर्म दुनिया में एक ही है। अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि है, जब से ये ब्रह्मांड है, कायनात है, ये यूनिवर्स है, एक ही धर्म था, क्योंकि हमारे सनातन की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ हुई है। बाकी सारे मजहब हैं। मजहब पैदा होते हैं, मजहब की कोई किताब होती है, मजहब का कोई पैगंबर होता है, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 1400 साल पहले आया, अलग अलग बनते रहते हैं, लेकिन धर्म एक है, आज भी है, और अनंत काल तक, जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, सिर्फ एक ही था जिसका नाम है सनातन।
आप झूठे नारों में फंसे, इसलिए आप उस शत्रु बोध आपके अंदर नहीं हुआ। एक टुकड़ा मांगा, आपने दे दिया पाकिस्तान। लेकिन जो यहां रह गए, उस शत्रु बोध को आपने पहचाना नहीं, जिसके चलते आज फिर वही ताकतें बता रही हैं कि भाई एक ब्राह्मण को मारा गया है। कौन ताकतें आपको दोबारा से खेल खेलना चाहती हैं? क्योंकि अब वो हताश है, निराश है, इसलिए कि भारत का युवा, सनातनी युवा सतर्क हो गया है, समझदारी की तरफ बढ़ रहा है, सच्चाई को जानने की कोशिश कर